और दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। अच्छा, अब CGSI का डेट आ गया है। CGSI का डेट आ गया है, 6 नवंबर को होना है। ये जो सेशन है इसमें टॉप 30 छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये आपके CGPSC CG व्यापम SI के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बताइएगा कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तेल नदी और महानदी का संगम कहाँ होता है? तो ऑप्शन है गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, इनमें से कोई नहीं। अच्छा देखिए, तेल नदी कहाँ बहता है? एक गरियाबंद में, देवभोग तहसील में। और देखो यहाँ से महानदी मिलता है, तो महानदी में कहाँ मिलेगा? स्वर्णपुर नामक एक स्थान पर। स्वर्णपुर नामक एक स्थान पर कहाँ है ये? उड़ीसा में है। तो कुल मिला के ये भाई उड़ीसा में इसका संगम होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाचा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले दाऊ मंदरा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था रवेली नामक स्थान पर। रवेली, ठीक है। तो इस रवेली का है राजनांदगांव में। इसी कारण इनके जो एक पार्टी का गठन किया था ना, तो उसका क्या नाम है? रवेली नाचा पार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुटकी दाई की पूजा की जाती है। तो कुटकी दाई की पूजा की जाती है हरेली, हरेली के समय। तो ये कहाँ कब होता है? सावन की अमावस्या में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ भाषा का मानक प्रयोग, मानक स्वरूप का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है? मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये हो गया उत्तर वाला हिस्सा, ये हो गया दक्षिण वाला हिस्सा, ये मान लें पूरब, ये पश्चिम, ये हो गया पूरब। तो ये जहाँ पर है ना, ये छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर आएगा मध्य छत्तीसगढ़ में। अच्छा, एक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो सरगुजा क्या होगा? सरगुजिया। रायपुर में क्या होगा? हल्बी। ठीक है। पश्चिम, अगर पश्चिम में बात करूँ तो खल्लाहाटी, खलहाटी भाषा, ठीक है। और अगर मैं रायगढ़ वाले क्षेत्र में बात करूँ पूर्व में, तो लरिया। तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं, अगर नोट करना होगा तो बाकी आपको याद होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, निम्नलिखित में विचार करना है आपको। पहला कथन है कि रायपुर वर्ष 1998 में गरियाबंद से अलग होकर बना। दूसरा है, सुकमा जिले का मातृ जिला कौन सा है? मतलब बस्तर है। तीसरा, स्थापना के बाद अब तक रायगढ़ जिला एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है। और चौथा है कि संपूर्ण बस्तर संभाग 1998 में एक जिला का, मतलब एक संपूर्ण बस्तर संभाग सिर्फ एक जिला था, ये बोल रहा है। तो देखते हैं पहला कथन कि देखिए, रायपुर से वर्ष 1998 में गरियाबंद पृथक हुआ। तो ये कथन गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये अलग हुआ था 2012 में। कब? 1 जनवरी 2012 में, जब वो अस्तित्व है, 12 नए जिले ना हो थे ना, उस समय अस्तित्व में आया था। अगला, सुकमा जिला का मातृ जिला बस्तर है? नहीं, सुकमा जिला का मातृत्व जिला है दंतेवाड़ा। दंते दंतेवाड़ा, ठीक है। दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, स्थापना के बाद अब तक रायगढ़ जिले का विभाजन एक बार भी नहीं हुआ। तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि रायगढ़ का एक बार विभाजन हुआ और विभाजन होकर कौन सा जिला अस्तित्व में है? जसपुर जिला। अगला कथन देखते हैं, संपूर्ण बस्तर संभाग 1998 के पहले एक जिला था। हाँ बिल्कुल, 1998 के पहले एक मात्र जिला था, बस्तर जिला। तो इस प्रकार से 1 2 3 गलत है, 1 2 3 गलत है और चौथा सही है। तो इसका आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, अगर मैं कौन सा सही बोलेगा तो मात्र ऑप्शन नंबर 4, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर, इसमें 4 होना चाहिए ना। कथन सही है बोला, कथन गलत होना चाहिए यहाँ पर, क्या गलत? तो गलत होगा तो 1 2 3 आएगा, 1 2 3, और सही बोलेगा तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य कि किस नेता की प्रतिमा भारत के संसद भवन में स्थापित है? तो हमारे देश के प्रथम, हमारे राज्य के प्रथम जो मध्य एवं सेंट्रल प्रोसेसिंग एवं बारात के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है इनका? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। कहाँ से संबंध था? रायपुर से। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे ना, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा करेंगे। और जो हमारा ऐसे की एग्ज़ाम होगा ना, उसके लिए बहुत जितने हमारे पास सेट होंगे पूरा लगाने का प्रयास करेंगे आपके साथ। तो कृपया करके इस चैनल में जुड़ जाए। गढ़वा बाजा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो भाई राउत जनजाति द्वारा गढ़वा बाजा, गुदुम बाजा जिसको बोलते हैं, ठीक है। पंडवानी, पंडवानी किसके लिए? पांचों पांडवों की कहानी के लिए, पांडवों की कहानी के लिए प्रसिद्ध है ना। तीजन भाई याद रखना। कितने शैली होते हैं? 2 शैली, एक वेदमती शैली, एक कपालिक शैली, ठीक है। कपालिक शैली की कौन है? कपालिक शैली के है अपना तीजन भाई। और वेदमती शैली के ये अपना झाड़ू राम देवांगन, जिनको पंडवानी का पितामह कहा जाता है। सुवन नृत्य कौन सी जनजाति करते हैं, इसको भी बताइए। सतनामी जनजाति। पंथी नृत्य, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, पंथी नृत्य है सतनामी जनजाति जाति, और सुवन नृत्य गौड़ जाति, गौड़ जनजाति। ये कब होता है? ये होता है दीपावली के समय, ठीक है। गौरा गौरी विवाह के समय, याद रखना। और एक चीज़ और याद रख सकते हैं यहाँ पर,
चलिए जैसा आएगा दिमाग में बताता हूँ। अच्छा, देवदास बंजारे जी किससे संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। देव प्रबोधिनी एकादशी को कौन से पर्व पर मनाया जाता है? तो ये इसको देखो, देव प्रबोधिनी एकादशी मतलब ये देव उठनी एकादशी, ठीक है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष एकादश को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बासी त्यौहार, बासी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये मुख्यतः बस्तर संभाग में मनाया जाता है, बस्तर जिले में मनाया जाता है, तो इसको विशेष करके ध्यान रखें, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2018 में हुए 5 विधानसभा के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, मैं उसको 2022 में रिलेट कर देता हूँ। देखिए, चौथे विधानसभा चुनाव में, मतलब चौथे विधानसभा चुनाव की तुलना में जो इस बार 5वें नंबर का हुआ है ना, उसमें 3 महिलाएं कम थे या अधिक थे। तो एक बात बताइए, जब चौथा विधानसभा चुनाव हुआ था ना, तो महिला सांसद विधायक कितने थे? 10। इस बार कितने थे जब चुनाव हुआ? तो ये इसको जोड़ देंगे तो 13। ये कथन तो सत्य है बिल्कुल। तो कुल मिला के कितने सदस्य हुए? 13, तो ये भी सही होगा। अच्छा, कुल 14 महिला सदस्य थे? नहीं, 14 नहीं, एक्चुअल में चुनाव के समय 13 थे, लेकिन एक आप दंतेवाड़ा क्षेत्र को याद रखिए, देवती कर्मा, उनके हस्बैंड की जब मतलब मृत्यु हो जाती है तो इनको 14वें नंबर की विधायक नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में एक और याद नाम रखिएगा, खैरागढ़ के, खैरा खैरागढ़ के वर्तमान जो महिला सांसद है ना, मतलब विधायक है ना, उनका नाम आपको कमेंट में देना है। तो कुल मिला के वर्तमान में कितने सांसद हुए? तो इस बार महिला सांसद मतलब विधायक कितने हुए? 15। कितना में? 90 में। तो बाकी बचा 75 पुरुष। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, आप देख लीजिएगा। तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, तो बताना है। तो देखो, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, क्योंकि इस 14 नहीं 13 को हुआ था। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना। सोनाबाई रजवार का संबंध किस का संबंध किससे है, मतलब क्या करती है ये? मंडवानी गायिका है, भरथरी, छत्तीसगढ़ी साहित्यकार है, या मृतक शिल्प कला है? तो ये जो है ना, मृतक शिल्प कला है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1920 में असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए उपाधियों का त्याग करने में छत्तीसगढ़ के नेताओं का नाम आपको बताना है। तो मोरारजी देसाई, थैकर, ठीक है, काजी शेर खां, बिल्कुल सही है, सेठ गोपी किशन, बिल्कुल सही है, बैरिस्टर कल्याण जी। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस उद्यान को देश का 53वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? देखिए, तो वर्तमान में देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 53rd। तो ये बनाया गया है आपको, आपका को अच्छे से पता होगा, गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। वर्तमान में कुल कितने? अच्छा, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह आपका बस्तर में, कांगेर नदी के तट पर। यहीं पर से एक बस्तर, यहीं पर से एक जगह तीरथगढ़ जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और बस्तर में एक जगह और, चित्रकूट चौड़ा जलप्रपात, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पामेड़, पामेड़ कहाँ है? भैरमगढ़। देखिए, पामेड़ कहाँ है? ये बीजापुर में है। कहाँ है? बीजापुर में। और भैरमगढ़ भी कहाँ है? बीजापुर में। कुल कितने कुल कितने अभ्यारण्य है? 11 अभ्यारण्य है, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान 3। टाइगर रिजर्व कितने? छत्तीसगढ़ में 4। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य में किनका योगदान सर्वाधिक है, या किनका महत्वपूर्ण योगदान है? तो इनका नाम याद रखें, राजा चक्रधर सिंह, जो बस्तर रियासत के शासक थे। इनके नाम पर तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रायपुर विकास परिषद द्वारा प्रकाशित पत्रिका उत्थान के संपादक कौन थे? तो ये जो उत्थान है ना, ये कब आया था भाई? देखो, एक विकास विकास नाम का एक पत्रिका आया था, विकास। ये कहाँ से आया था? ये आया था अपना बिलासपुर से। कहाँ से आया था? BSP 1924 के आसपास ना। और ये जो उत्थान है ना, ये आया था, किनके द्वारा लाया गया था? सबसे पहले याद रखना, सुंदर लाल त्रिपाठी, 1934 में। तो ये डेट आपको याद रखना है। बस्तर क्षेत्र में गभार से तात्पर्य क्या है? अच्छा, अगर मैं बात करूँ बस्तर क्षेत्र में, ऐसे करके, अच्छा इसको मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हो गया एक, अगला होगा यहाँ पस, फिर यहाँ पस, फिर यहाँ पस, मरहाम, टिकरा, माल गभार। तो ये क्या है? एक प्रकार की मिट्टी है। तो ये कहाँ पाई जाती है? बस्तर क्षेत्र में। तो ये क्या है? एक मिट्टी का स्थानीय नाम है। तो इसको ध्यान रखना। अगर नोट्स बना रहे होंगे तो कृपया करके लिख लीजिए, अन्यथा एक बार देख के जाइए। 1 से 2 बार भी देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। निम्न मंदिरों का निर्माण के आधार पर सही क्रम या फिर कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है। 1 2 3 आएगा,
कि 2 3 1 आएगा या 3 2 3 2 1 3 आएगा। तो ऐसा करके ऑप्शन आपको देंगे, आपको मैं बता देता हूँ। देखो, देवरानी जेठानी मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में एक है, मतलब ये मौर्य काल के समय हुआ था गठन, स्थापना इसका। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर लगभग 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी मतलब वही 600 के आसपास का समय रहेगा। 600 से आपको 640 के आसपास ले लेंगे। कब, किसने करवाया था? वसाटा देवी, है ना, पांडु वंश की, जो कि इनकी पत्नी थी, हर्षवर्धन की। और राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नल वंश शासक विलासतुंग ने। कब? 740 में। तो इस प्रकार याद रखना, पहला नंबर 1, पहले नंबर में क्या आएगा? 1, फिर 2, फिर 3। ओके, अगला प्रश्न है, श्रीकांत वर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये है उनका एक रचना है मगध। मगध के लिए उनको सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से। छत्तीसगढ़ राज्य में या छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा सांसद कौन कौन से हैं, मतलब आपको बताना है कौन से। देखिए, इसका आंसर आएगा वही 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसा टाइप से रहेगा। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। एक हो जाएगा रंजिता रंजना, दूसरा है राजीव शुक्ला, अच्छा ममता चंद्राकर। तो ममता चंद्राकर तो भाई खैरागढ़ विश्वविद्यालय की कुलपति है ना। फिर केटी तुलसी, और एक है लता उसेंडी भी नहीं है। तो कुल मिला के इसका आंसर आएगा 1 2 और 4। ठीक है, 17वीं लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की निम्न महिलाओं का चयन हुआ था। अच्छा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने सीट है लोकसभा की? 11। और और राज्यसभा की कितने सीट है? 5। ठीक है, तो लोकसभा में कितने महिलाओं का चयन हुआ था देखना बता रहा हूँ। इस बार महिलाओं का भी योगदान बहुत है। रेणुका सिंह थी, सरोज पांडे, ये तो राज्यसभा सांसद रही ना, ज्योत्सना महंत और गोमती राय। तो ये ज्योत्सना महंत ना हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी धर्मपत्नी है, जो वर्तमान में लोकसभा सांसद है। कौन से क्षेत्र के लिए? कोरबा में, कोरबा की सांसद है। और देखो, ये जो 11 स्थान है ना लोकसभा के, उसमें से 9 तो भाजपा के पास है और 2 किसके पास है? कांग्रेस के पास है। उनमें से एक ये भी है, गोमती शाह। आपको बताना है कहाँ की सांसद है। शिल्पग्राम इकतला किस जिले में है? तो ये पड़ेगा आपको कोंडागांव जिले में। आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस भाग में हल्बी बोली का प्रयोग अधिकांशतः सर्वाधिक होता है? तो भाई बात करूं बस्तर संभाग में साधारणतः, ठीक है, उत्तर दक्षिण, है ना, पूरब पश्चिम। यहाँ कौन सी बोली? लरिया। यहाँ कौन सी बोली? सरगुजा। यहाँ हल्बी और यहाँ खल्लाटी या खल्लारी, और बीच में मानक छत्तीसगढ़ी। तो ऐसा आप ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, आप मेरे चैनल में नए होंगे ना तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले यार, और अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जैसे मेरा वीडियो डाले तो आपके पास डायरेक्टली सीधे पहुँच जाए। प्रदेश में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ये है मिर्तुर, बीजापुर, बीजापुर। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। डंडारे नृत्य बस्तर क्षेत्र में होली के अवसर पर गाया जाता है। तो बिल्कुल, डंडारी नृत्य कहाँ पर गाया जाता है? बस्तर संभाग में, बस्तर क्षेत्र में। कब गाया जाता है? डंडारी, रीस याद करना, और होली लास्ट को देख लेना। तो डंडारी नृत्य कब होता है? होली के समय में। ठीक है, डंडारी नृत्य गुजरात के पारंपरिक नृत्य डांडिया के सदृश है। बिल्कुल, डंडारी से आपको कंपेयर कर देना डांडिया से। और डांडिया कहाँ का नृत्य है? सरगुजा का, सॉरी गुजरात का। तो इस प्रकार से डंडारी नृत्य कौन से लोग करते हैं? लड़की या लड़का, या पुरुष या महिला, या दोनों? तो इसमें सिर्फ पुरुष लोग करते हैं। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं, अगर ऑप्शन देगा ना 1 2 3 या 1 2 सही है, केवल 3 सही है, ऐसा टिप्स ऑप्शन देगा, क्योंकि पीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। तो इसका आंसर आएगा 1 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर तुम्बा। तुम्बा का संबंध किससे है? ये है माड़िया से, माड़िया जनजाति से। अच्छा, तुम्बा, तुम्बा तो तुम्बा बोल सकते हैं ना। देखो, एक होता है लौकी, ऐसा डिप से रहता है, ठीक है, एक होता है तुमा, ऐसा डिप से रहता है। तो कुल मिला के जो ऐसा मटका डिप से रहता नहीं है, उसको बोलते हैं तुमा। तो ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा घाटी बस्तर जिले में नहीं है? तो बिंदा घाटी बस्तर जिले में पड़ेगा, दरभा घाटी भी है, और बस्तनार भी है। केसकाल घाटी का है कोंडागांव में। तो इसका आंसर आएगा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। रामगिरी की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। ठीक है, महाकाल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मान लो छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पर महाकाल पड़ेगा। सह्याद्री भारत में, तो यहाँ पर सह्याद्री पर्वत है। ठीक है, यहाँ पर विंध्याचल है, और यहाँ पर सतपुड़ा। तो याद रखना ऐसा।
कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है बीड़ी उद्योग में? तो ये होता है तेंदुपत्ता। और तेंदुपत्ता के लिए समर्थन मूल्य क्या है वर्तमान में? 4,000। ठीक है, 50,000 का एक गट्ठा बनता है। तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बस्तर भूषण के लेखक केदारनाथ ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था रतन रॉय सॉरी सॉरी इनका जन्म हुआ था रायपुर में। ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग 20-22-30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।